इसको लेकर आप में से बहुत सारे लोग पिछले 3 महीनों से इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार की जो घड़ी है वो फाइनली समाप्त हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसमें अगर आपका ड्रीम है कि आप वेटनरी के अंदर अपना एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीसीआई का, जिसके रिगार्डिंग कल मैंने आपको सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे बताया था, उससे पहले भी जो भी अपडेट आती थी आप लोगों के साथ शेयर करते थे। बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग में भी हमने बच्चों की मदद किया और बहुत सारे लोगों को सीट भी मिला। आज बारी है हमारा यहाँ पे वीसीआई का जो ऑफिशियल 2025 के लिए, जिसमें अगर आप नीट क्वालिफाई है तो आप सभी लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस, साथ में कुछ गिने चुने 5-6 आपके प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में इसके थ्रू एडमिशन मिल रहा होता है। क्या है पूरा इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कि अगर कोई 10 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा अगर पूरे ध्यान के साथ, तो उसको सारा A to Z प्रोसेस बहुत इजीली इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से वीडियो को देखो। उसके बाद नीचे मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, बात करें तो वीसीआई काउंसलिंग, जिसमें आपको 15% इंडिया के अंदर जितने भी हमारे देखो वेटनरी कॉलेज होते हैं, तो उसमें आपके 100 सीट्स होती हैं, तो उसमें से जो 15% सीट्स होता है वो वीसीआई नीट के रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, तो आपका 15% सीट है इससे फिलअप होगा। इसके अगर हम बात करें, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने कल वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया था, आज भी कर दे रहा हूं, VCI डॉट जो आपका है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से ही आपकी सारी जो रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे चीजों को, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे करियर का सवाल है। तो अगर एक भी पॉइंट मिस करते हो तो क्या पता आगे चल के आपको बहुत ही ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इस साल के लिए, तो इस साल फिर से इनका कोई भी मॉप अप राउंड इस टाइप का कोई भी इनका काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगा। जो इनका नोटिस आया है, शेड्यूल आया है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो राउंड 1 की जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आपका 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आपका हो रहा होगा। और चॉइस फिलिंग की बात करें राउंड 1 के लिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमारे काउंसलिंग का रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारा चॉइस फिलिंग। और काउंसलिंग में वैसे हर एक स्टेप ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर थोड़ी सी भी आप यहाँ पे गलती करते हो तो उसका रिजल्ट आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो आपका राउंड 1 का देखिए इस डेट से आपका 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। काउंसलिंग की जो पहले वाली रजिस्ट्रेशन फीस होती है वन टाइम, जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें तो इस साल का भी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मिल जाएगा, तो 1000 रुपए जनरल के लिए होता है, यूआर के लिए 900, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, SC ST के लिए 500 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल आपको वीसीआई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो हमारा विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारे कॉलेजेस मिलते हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। जैसे अभी मैं बात करूं तो इंडिया में एकमात्र हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स बस, जो कि आपके लिए डेडिकेटेड है। हमारे प्लेटफॉर्म का जो पहला नाम है वही है स्टूडेंट्स और बच, जिसमें स्टूडेंट्स की बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही है जो कल को हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे और हमारे देश को और नई तरक्कियों पर लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ज्यादातर बच्चा यही पे गलती करता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे और भी लोग मिलेंगे यार, बहुत तरीके की चीजें बताते हैं, बट अगर आपको मेरे अनुभव मेरे एक्सपीरियंस पे भरोसा है हमारे ऊपर, तो अगर आपको इसमें मेरी मदद चाहिए पर्सनली, अभी जो हमारा अफोर्डेबल फीस है यार काफी कम है, लेकिन ये 5 अक्टूबर तक ही फीस हमारा 3000 रहेगा। उसके बाद जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, तो फीस आपकी हाइक हो जाएगा। और कई बच्चों का जैसे ये रहता है डाउट कि क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरा एक यहाँ तक है, तो क्या मैं आपकी काउंसलिंग ज्वाइन करने से पहले सर आपसे कैसे बात हो पाएगी, सारा मैंने 1-to-1 कॉल पे भी पहले आप बात कर लो, समझ लो चीजों को, अगर लगे उसके बाद तो ही आप ज्वाइन करो, कोई फोर्स नहीं है यार। मेरा जो अल्टीमेट हमारा परम उद्देश्य है वो यही है कि यार आपको सही तरीके से काउंसलिंग हो जाए और आपको कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटीज, कई बार बच्चों को सही गाइडेंस की वजह से नहीं मिल पाता वो मिल जाता है। हमारा लाइव सेशन भी होता है, हमारा ग्रुप भी है, साथ में यहाँ पे आपको सारे बेस्ट कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो आपको हम देते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक और
कुछ हमारा भी उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो क्या आपको स्मार्टली प्ले करना होता है, जो कि जनरली बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी आपको उसी के अंदर मिल जाता है, कहाँ पे बॉन्ड है नहीं है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है नहीं है, सारा कुछ। और आज हमारा एक सेशन भी होगा, तो जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना फायदा आपको मिल जाएगा। इसमें सारे आपको हमारे से कॉल और व्हाट्सएप पे भी हम आपके साथ लास्ट राउंड तक एकदम रहेंगे आपके साथ, ठीक है। अब देखिए आगे अगर बात करें तो जो आपका ये राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, ये ऑनलाइन रिजल्ट आएगा 15 अक्टूबर को। उसके बाद 15 से 21 अक्टूबर के बीच में आप सभी लोगों को कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, अगर आपको कॉलेज मिलता है। इसलिए मैंने बताया ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है ना भाई, जैसे कि मैं क्या बोलूं, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो हमारा सबसे बोल लो कि एक तरीके के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, सबसे पहले होता है ऑक्सीजन और खाना पानी, ठीक है। तो ये चीजें जो होता है यार, हमारा चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ये काउंसलिंग में ये रोल प्ले करता है, और यही चीज डिसाइड करेगा कि आपको बढ़िया कॉलेज मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, डिजर्विंग कॉलेज मिलता है, या फिर पता चला आपको रैंक आपका आया था 40,000 और आपको कॉलेज मिल रहा है जो कि 60,000 70,000 वाला बच्चा रैंक लेकर आकर आए, उसको भी वही मिल जा रहा है। तो अब देखो राउंड 1 में जब आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो अब आपकी रिपोर्टिंग ये जो होता है ये मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं कि आप स्किप करके राउंड 2 में आओगे। अगर आप ये पॉइंट मिस किए, यहाँ रिपोर्टिंग नहीं की, अगर आपको सीट अलॉट हो गया, यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग नहीं किया कॉलेज में जाकर फिजिकली, देन आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको अपग्रेडेशन भी करना है, तो भी ये जो प्रेफरेंस रहेगा, अगर आप सही तरीके से फिलअप कर रहे होगे तभी तो आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपग्रेडेशन के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग करना तो मैंडेटरी ही है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। मान लीजिए राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आप राउंड 2 में सीधे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर को बताएंगे कि मैं राउंड 2 के लिए जा रहा हूँ, अपग्रेडेशन भी मुझे करना है। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा 21 अक्टूबर तक। अब उसके बाद 22 से 23 अक्टूबर के बीच में फिर से हमारा राउंड 2 अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको फिर से कोई भी पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं देना होगा। चॉइस फिलिंग का आपको ऑलरेडी मैंने बताया ही था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग 22 से 23 न्यू जो भी फ्रेश वाले बच्चे चाहें तो वो अपना यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद मान लो जिनको कॉलेज तो नहीं मिला है तो उनको फिर से कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं होता छेड़छाड़, अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग मेरे जो बनाया है वो रेफर कर दिया। तो उसके बाद जो राउंड 2 का रिजल्ट आएगा वो 25 अक्टूबर को आएगा। ध्यान दीजिएगा 25 अक्टूबर को जो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा वो आपका फाइनल रहेगा, ठीक है, समझ गए आप। जो 25 अक्टूबर को आपको कॉलेज मिल जाएगा, चाहे आपको राउंड 1 में मिल गया था, अपग्रेडेशन के बाद ये मिल गया, राउंड 2 में 25 अक्टूबर को अलॉटमेंट आ गया, चाहे आपका फर्स्ट टाइम राउंड 2 में कॉलेज मिला, ये आपका फाइनल हो गया, फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। अब इसके बाद 25 से 30 अक्टूबर के बीच में फिर आप जाके अपने कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, वहां पे आपके एडमिशन जो भी प्रोसेस है वो सारा आपका कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड ये सब प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड 2 तक यहाँ पे कॉलेज मिल गया, उनका तो भाई कहानी आगे के लिए खत्म, वो आगे नहीं पार्टिसिपेट। जिनको राउंड 1 में अब मान लीजिए किसी को सीट नहीं मिला, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला, जो भी आपने ऑप्ट किया था, अब आप सभी लोग फिर क्या है, उसके बाद जो सीट्स बचती है उसके लिए यहाँ पे पहले क्या था 2023 में 2022 में वीसीआई मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाता था, बट 2024 से इन्होंने मॉपअप राउंड हटा दिया और इस साल भी यहाँ पे मॉपअप राउंड नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट ईस्टर राउंड कंडक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इन्वॉल्व हूँ इस चीज में, इसलिए आपको हमेशा से वही सही चीज बताता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मॉपअप राउंड पहले होता था तो उसमें इनका 10,000 चार्ज लगता था और 5,000, लेकिन ये इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो जो हमारा ईस्टर राउंड होता है इसमें आपको फीस देना होता है भाई 50,000, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 50,000, और अगर आप बिलोंग करते हैं SC/ST से तो भाई इसके लिए 25 के ये आपको देना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फीस रहता है, मान लीजिए अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो ये फीस आपका रिफंड हो जाता है, नहीं मिलता है तो भी आपका 25 के 50 के जो होता है ये आपका रिफंड हो जाता है। बट अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप बोलो कि यार मुझे तो वहां पे जाना ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो पैसा आपका रिफंड वीसीआई नहीं करता है, जो कि इनकी रिफंड पॉलिसी है। इनका काउंसलिंग ब्रोचर अभी आने वाले टाइम में आपको चैनल पे मिलेगा और इनके वेबसाइट पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम पे ऑलरेडी इनका शेड्यूल ऑलरेडी मैंने कल का अपलोड किया हुआ है, तो जाकर देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आगे क्या है कि अभी ये जो सीट मैट्रिक्स है, कितने कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं,
इसके रिगार्डिंग भी VCI अपने पोर्टल पे नोटिफिकेशन और ये PDF अपलोड करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को वो सारा चीज मिल जाएगा। फिलहाल में अगर थोड़ा सा भी डाउट है आपको मेरे से पर्सनली कंसल्ट है, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से देखो आपको ये चीज समझाता रहता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं इस चीज को सिंसियरली नहीं लेते हैं, बाद में फिर रोते रहते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत में एकमात्र हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमने पिछले 3 बैचेस को ऑलरेडी सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। काफी सारे बच्चे जो हमारे ऑलरेडी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे आज भी कनेक्टेड हैं 2020 से लेकर, क्योंकि हम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसा नहीं कि हम बस काउंसलिंग, हम आपको पूरे साल हर चीज आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है, गाइडेंस। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे बस काउंसलिंग के टाइम पे आएंगे और उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको बस अपना पैसा बनाना होता है। हमारा पर्पस देखो पैसा बनाना वो चीज अलग होता है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है हम आपके लिए दिन रात इतना एफर्ट्स करते हैं, तो आप भी हमारी कंडीशन को समझ सकते हैं कि भाई ये सब चीजें के पीछे बहुत सारा रिसोर्सेस रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताऊंगा, जैसे कई बच्चे थे कि उनको अगर हमारा फुल प्लान लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको फाइनेंशियल उसमें भी इशू है, वैसे तो है नहीं यार, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत अमीर हो, बस झूठ बोलते हो, बट फिर भी अगर दिक्कत है तो हमारा एक और प्लान है जो कि आपको मात्र 1 घंटे में हम आपके साथ पर्सनली 1-to-1 हमारा आपके साथ होता है। उसमें हम सारे आपको डाउट क्लियर करते हैं, क्या क्या आपको चीजें करना है, कैसे अपना कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं वो भी ले सकते हैं। काफी सारे लोग ज्वाइन कर रखे थे, मैंने उनको ऑलरेडी गाइड कर दिया, तो वो लेकिन यार लिमिटेड सीट्स ही रहेगा, ठीक है। हालांकि पर्सनल काउंसलिंग जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी आपके लिए है, तो उसका भरपूर फायदा उठा लो यार, क्योंकि मेरे पास जो आपके लिए बेस्ट गिफ्ट है वो यही है। क्योंकि यहाँ पे एक बार आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो भाई पूरी लाइफ सेट हो जाती है। हालांकि मेहनत तो आगे करते ही रहना पड़ेगा, बट हाँ जो अपना ड्रीम है एंड कई सालों का आपने मेहनत किया है वो आपकी अच्छे से हो जाती है। तो रिस्क मत लेना बिल्कुल, मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार समझाने के बावजूद भी यार बच्चे गलती करते ही हैं। तो मैं आपको एज ए मेंटर, आप एज ए ब्रदर, जो भी आप समझ लो, यही सजेशन दूंगा। बाकी हमारा सेशन आगे कंडक्ट आपके लिए स्टार्ट होना हो चुका है, तो आगे भी आपके लिए और भी सेशन हमारा पर्सनली कंडक्ट होता रहेगा, जिसमें आप बहुत सारे और भी आपके जैसे स्टूडेंट उसमें हैं। तो वहाँ पे आपके हो सकता है, हर साल होता है कि कई बच्चों को एक ही कॉलेज में सीट मिल जाता है, फिर वो लोग कॉलेज में जाके दोस्त बन जाते हैं। और आपको पता ही है कॉलेज हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एजुकेशन हमारे लाइफ का। तो मैंने बस आपको यही चीज़ बता दिया, और आपको पता है यार जो भी चीज़ें आती है सबसे पहले ही हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, आपके लिए इतना डेडिकेशन दिखा रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। और अगर आपको नीड है तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे काफ़ी बच्चों का ये है कन्फ्यूजन जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने हर किसी का प्रॉब्लम को भी यार सॉल्व किया। जैसे कई बच्चों का ये होता है कि मेरा रैंक सर मैं जनरल में हूँ, OBC में हूँ, EWS में हूँ, और 1 लाख के अंदर है, तो क्या मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मेरा जो यहाँ पे है यार कि अगर मैं बात करूँ 2024 से, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से तो कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग काफ़ी डिले हो चुकी है, काफ़ी सारी काउंसलिंग ऑलरेडी आपका हो चुका है। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यार इस साल काफ़ी सारी सीट्स अदर कोर्सेज में इंक्रीज हुई है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्राई नहीं करते, वो पहले अपना एक्शन नहीं लेते, वो डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उनको बस रिजल्ट पे फोकस करना है, एक्शन कैसे ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले पहले अपना आप कर्म करो, फिर फल तो बाय डिफॉल्ट आपको अच्छा मिल ही जाएगा, जब आपका कर्म सही तरीके से रहेगा। और उसमें आप डेफिनेटली एक सही गाइडेंस जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार। मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है जो मेरा एजुकेशन है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का गोल ही यही था यार, पढ़ना है, दबा के इधर ही आगे बढ़ना है। वैसे ठीक है, सो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे आपको रजिस्ट्रेशन एंड जो फर्दर चीज़ें आएंगी उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए, आप पहले चाह रहे हो कि यार पहले एक बार कोई छोटा मोटा डाउट रहता है, ट्रस्ट इशू रहता है, तो आप 1-to-1 कॉल बुक कर लो। वो केवल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, 199 रुपीज़ का मिल जाता है। उसके बाद जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बता देंगे जो भी आपका डाउट रहेगा, क्लेरिफाई हो जाएगा, फिर आपको फुल प्लान लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।